अनु, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आवाज आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर भैया। ठीक, तो आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए, और विशेष करके अगर कोई जो नए श्रोता हैं उनको ये फॉर्मेट थोड़ा सा बस बता देते हैं कि हम लगभग 35 टू 40 मिनट्स का भगवत गीता पे पहले क्लास रहेगी। उसके बाद सबके लिए प्रश्न पूछने की सुविधा रहती है। आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न टाइप कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। उस समय आपको अनम्यूट भी कर दिया जाएगा और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज एक और भी विशेष सूचना है। बहुत खुशी की बात है कि जिन भगवान कृष्ण की भगवत गीता को हम लगभग हमने 3 मई से आरंभ किया था और अब अगस्त का महीना है, लगभग 3 महीने से हम श्रवण कर रहे हैं। तो उनका आविर्भाव दिवस अर्थात जन्माष्टमी उत्सव बहुत पास है, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। तो आपको स्मरण होगा कि हमारे जो एक मित्र हैं श्री मनीष गोयल जी, मैंने उनसे थोड़ी देर पहले निवेदन किया, तो वो क्लास के अंत में वो मान गए हैं। वो हमें एक छोटा सा भजन भगवान कृष्ण के बारे में, उनके जन्म के बारे में अच्छा सा सुंदर सा एक भजन भी सुनाएंगे। तो हम अपना सेशन इसलिए समय पे आरंभ कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले अपनी प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पिछली बार हमने भगवत गीता का पहले अध्याय का, जिसका शीर्षक है अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन जो हैं वो किस प्रकार से ग्रसित हैं अपने मोह के कारण और युद्ध नहीं करना चाहते हैं। एक के बाद एक अपने आर्ग्यूमेंट्स भगवान के सामने दे रहे हैं। पिछली बार हमने श्लोक संख्या 38 तक कर लिया था, आज हम 39 से आरंभ करेंगे। तो जैसा हमारा सिस्टम है, मैं अभी आपके साथ वो 39वें श्लोक की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 1 सेकंड का समय दीजिएगा। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं इस समय। 39th वर्स आपकी स्क्रीन पे है। इसका हिंदी अनुवाद मैं पढ़ देता हूं। अर्जुन कह रहे हैं, वंश नाश से वंश परंपरा द्वारा प्राप्त समूह, धर्म समूह नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। तो अर्जुन का अब जो प्रश्न आ गया भगवान के सामने कि यदि हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा वंश का नाश हो जाएगा। और अर्जुन भी वास्तव में कुरुवंश को ही बिलोंग करते हैं। भले सामने कौरवों का विनाश क्यों ना हो, परंतु है तो उनका ही वंश। और स्वयं ये भी बात अंडरस्टूड है कि अर्जुन के वंश से भी बहुत सारे उनके रिश्तेदारों इत्यादि का वध हो जाएगा यदि ये युद्ध होगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि वंश नाश से अब आगे क्या होगा। एक तो नुकसान होगा कि वंश का नाश होगा, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ वंश नाश पे नहीं रुक रही है, ये बात और आगे जा रही है। उसका जो और दूरगामी परिणाम है वो अर्जुन को तंग कर रहा है। तो इसलिए अब उन्होंने आगे इसको बोला, शब्द बोला, वंश परंपरा द्वारा प्राप्त धर्म समूह भी नष्ट हो जाते हैं। अब ये क्या है, इनको हम समझ लें। ये जो वंश परंपरा क्या है, जैसे मान लीजिए कुरुवंश चलता हुआ आ रहा है, या हमारे अपने वंश चल रहे हैं। मान लीजिए हम में से कोई शर्मा परिवार से है, कोई गुप्ता परिवार से है, कोई सिंह परिवार से है, किसी भी हम अलग अलग परंपराओं से आ रहे हैं। लाखों सालों से हमारी परंपराएं हो सकता है चलती हुई आ रही हों। तो उस परंपरा से जो हमारी पहले हमारे पूर्वजों से जो संस्कार हमें मिलते आ रहे हैं, वो सभी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से आगे तो आगे ट्रांसफर होते हैं। और यदि अर्जुन के इस वंश का यहाँ पर नाश होगा, तो समझने की बात है किसका नाश होगा, कि जो मुख्य रूप से जो पुरुष योद्धा हैं, ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि पहले हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो पहले के समय की लड़ाइयाँ होती थी उसमें स्त्रियां, बूढ़े और बच्चे इत्यादि ये उस लड़ाई का शिकार नहीं होते थे। मुख्य रूप से जो क्षत्रिय थे वो ही भाग लेते थे। तो जो क्षत्रिय हैं, जो राजा हैं, जो कंट्रोलर्स हैं, जब उनका वध हो जाएगा किसी भी युद्ध में, तो उसके द्वारा उस कुल की जो परंपरा, उन अपने परिवार के जो हेड्स हैं, जब वो ही नहीं रहे तो वो परंपरा आगे कैसे चलेगी। और उस परंपरा से क्या प्राप्त होता है? धर्म समूह, यहाँ शब्द आ रहा है ना, धर्म समूह। तो धर्म समूह क्या है? सिर्फ धर्म मतलब अर्थात छोटे छोटे कुछ भी बात हो सकती है। जैसे किसी परिवार का सिस्टम हो सकता है कि अच्छा हमारे बड़ों का सम्मान हम इस तरह से करेंगे, बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, स्त्रियां किस तरह से अपना आचरण करेंगी, कितना हम दान करेंगे, हम कौन से उत्सव मनाएंगे, है ना, किस एज में जनरली बच्चों की शादी करेंगे, शादी करने के बाद बच्चों को कैसे उनको अगला जीवन दिया जाएगा, हमारे जो सेवक हैं उनके साथ कैसा सम्मान इत्यादि करना है। तो ये सारी हर परिवार की, हर वंश की अपनी अपनी कुछ परंपराएं होती हैं। वो सारा क्या होगा जब परिवार के जो कंट्रोलर्स हैं, जब वो ही नहीं रहे, जब उनका युद्ध में मृत्यु हो जाएगी, तो ये अर्जुन कह रहे हैं वो सारे धर्म समूह आगे ट्रांसफर नहीं होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। अब अर्जुन यहाँ नहीं रुके, अब और आगे अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, अगली लाइन में देखिए, धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अब क्या होगा? ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो धार्मिक परंपराएं यदि ये हमारे परिवारों की नष्ट हो जाएंगी, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। संपूर्ण कुल को, अब इस संपूर्ण शब्द में कौन कौन आ गए? इसके अंदर परिवार की स्त्रियां भी आ गई, जो वृद्ध हैं उस परिवार में वो भी आ गए, और बच्चे भी आ गए, और साथ साथ जो सेवक इत्यादि हैं परिवार से जुड़े हुए, कोई बिजनेस है, कोई खेती का काम है, कोई और किसी तरह की सेवा है, सर्विस की एक्टिविटी है, वो सब क्या है, पूरा का पूरा जो कुल है उसको अधर्म आकर करके ये अब दबा लेगा। अर्थात देखिए, एक बात समझने की है कि जैसे हम कहते हैं ना एग्जाम्पल में कि अगर रोशनी है तो अंधेरा नहीं होगा, और अगर अंधेरा है तो इसका मतलब यह है कि वहां रोशनी नहीं है। तो ये नहीं हम कह सकते कि दोनों चीजें साथ साथ रहेंगी। तो जैसे ही एक हटेगा दूसरी चीज इमीडिएटली आ जाती है। जैसे ही लाइट जाती है शाम के समय, आप देखते हो एकदम से आपके पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। तो उसी तरह से अर्जुन ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु, जैसे ही धर्म जब तक है बहुत अच्छी बात है, जैसे ही हम धर्म को हटाएंगे तो इमीडिएटली ये नहीं होगा कि धर्म हट गया तो चलो कोई बात नहीं, कोई नुकसान ज्यादा नहीं होगा। नहीं, नुकसान क्या होगा कि उसी समय धर्म का जो विपरीत तत्व है अधर्म, अधर्म उसी समय ही वहां पर आ जाएगा। जैसे जैसी प्रकाश हटा और अंधकार अपने आप आ गया, ऐसे ही धर्म के साथ क्या है, जैसे ही धर्म हटेगा तो आप देखोगे एकदम से अधर्म आ जाएगा। ये बात हम नॉर्मल अपने जीवन से भी समझ सकते हैं। आप यदि तो किसी समय में मान लीजिए पुलिस इत्यादि, कभी इमेजिन करिए कि पुलिस किसी देश की स्ट्राइक पे चली जाए या मिलिट्री स्ट्राइक पे चली जाए तो क्या होगा। आप इमेजिन करिए उसी समय जो चोर उचक्के अभी पुलिस के डर से किसी किसी जगह पे छुप कर करके सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा अधर्म का कार्य करते थे, जैसे ही उनको समाचार मिलेगा कि आज तो पुलिस नहीं है, तो इमीडिएटली क्या होगा, वो सबके सब अपना गलत कार्य करने आरंभ कर देंगे। आप भी देख सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है ना, होली इत्यादि के दिन, दिवाली के दिन कई बार ट्रैफिक पुलिस सड़कों पे कम नजर आती है, विशेष करके होली के दिन। तो आप कई बार देखेंगे होली के दिन आप 12-1 बजे के करीब सड़कों पे जाइए, 11-12 बजे का जो पीक होली का समय होता है, तो आप देखेंगे बहुत जगहों पे ट्रैफिक लाइट्स को कोई फॉलो नहीं कर रहा होता, लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, एक ही टू व्हीलर पे 3-3 4-4 यंग जनरेशन के बच्चे बैठ जाते हैं, स्पीड लिमिट्स का ध्यान नहीं रखते। तो जैसे ही धर्म का कंट्रोल हटा, इमीडिएटली अधार्मिक एक्टिविटी उसी समय आ जाती है। तो यही बात अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अब यहाँ पर एक शब्द आप सबसे ऊपर वाली लाइन में देखिए, श्लोक का जो अंतिम शब्द है सनातनः। सनातन शब्द का अर्थ हम सब हिंदी में जानते हैं, सनातन अर्थात जो सदा रहता है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि जो कुल धर्म है क्या ये सनातन है, क्या ये सदा रहेंगे? तो इसमें थोड़ा सा एक बात समझने की है, कुल धर्म जो होता है ना वो सनातन नहीं होता है। सनातन इन द सेंस, जो लिटरल सेंस में इसका मीनिंग है एटर्नल, एटर्नल नहीं रहेगा ये धर्म। ये बहुत लंबे समय से कोई चीज चलती आ रही हो तो उसको भी कह दिया जाता है कि वो सनातन है। तो यहाँ पर इस सनातन शब्द का अर्थ
वैसा नहीं लेंगे जैसे सनातन धर्म के बारे में आता है। सनातन धर्म जो जनरली आजकल हम हिंदू धर्म से इक्वेट करते हैं, परंतु सनातन धर्म का प्रॉपर अर्थ क्या है कि अभी हम आगे समझेंगे दूसरे अध्याय में, कि जब आत्मा के बारे में जानेंगे कि आत्मा सदा रहती है, वो सनातन है, तो उस आत्मा का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। तो उसको अभी हम यहाँ नहीं ले रहे, वो फिर डिटेल डिस्कशन हो जाएगी कि धर्म क्या है, उसको हम दूसरे अध्याय में लेंगे। लेकिन अभी यहाँ समझ लीजिए, यहाँ जो अर्जुन ने सनातन शब्द यूज किया है, उसको प्रॉपर सेंस में वो सनातन नहीं है, वो है कि बहुत लंबे समय से कुल धर्म चलते आ रहे हैं, और इस तरह से वो ये कार्य, इसमें दिक्कत आएगी। दूसरा इसमें और हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द डायनेस्टी अर्जुन जैसे एक एक करके बता रहे हैं, तो हमने समझा कि किस प्रकार से यदि कुल का नाश होगा तो कुल धर्म का नाश होगा, और इससे बाद में अधर्म आ जाएगा। और यही जो सनातन वाली बात कही, तो इसको हम कई बार इंग्लिश लैंग्वेज में एक बार कहते हैं ना, कि किसी फिल्म के एंड में कई बार एक सीन दिखाया जाता है, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मान लीजिए कोई लव स्टोरी थी, और उसमें कहीं पर ये देखने को मिला कि किसी तरह से लड़का और लड़की का शादी हो गई, और एंड में लिखा जाता है स्क्रीन पे, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो इसमें एक बात तो समझने की है कि हम सभी जानते हैं जो खास करके शादीशुदा हैं, कि ऐसा कभी नहीं होगा कि वो हमेशा के लिए वो खुशी रहेंगे शादी करने के बाद। और दूसरा उसका अर्थ ये भी है कि एवर आफ्टर जो शब्द लिख दिया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि वो फिल्म में सिर्फ लिखा गया है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए वो रहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक ना दिन वो बूढ़े होंगे, एक ना एक दिन उनको इस संसार छोड़ के जाना पड़ेगा मृत्यु की वजह से। तो इसलिए कई बार शब्द ऐसे यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पर इस बात को हम समझ लें। तो अधर्म को न आना चाहने के लिए अर्जुन का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक था, जिसको उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया। अब हम श्लोक संख्या 40 को ले रहे हैं। श्लोक संख्या 40 में आप देख रहे हैं, अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुलस्त्रीह स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। यहाँ भगवान कृष्ण का एक नाम आ रहा है। दूसरी लाइन में थर्ड वर्ड देखिए, वार्ष्णेय। वार्ष्णेय शब्द का अर्थ होता है जो वृष्णिवंशी कृष्ण। आप बीच में 5वीं लाइन में देखिए, वार्ष्णेय शब्द का अर्थ दिया है हे वृष्णिवंशी कृष्ण। तो क्योंकि भगवान कृष्ण वृष्णिवंश में आए थे, तो अर्जुन यहाँ पर खास रूप से उनको याद करा रहे हैं कि प्रभु, जब आप स्वयं एक वंश में, इतने महान वंश में आए हैं, यदुकुल में आए, और वृष्णि वंश भी उसको कहा जाता है, तो आप तो स्वयं एक महान वंश की वैल्यू जानते होंगे। तो जब आप स्वयं ये जानते हैं कि इतने महान वंश की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसको किसी भी हालत में नष्ट करना नहीं चाहिए, तो आप कैसे एग्री कर सकते हैं इसलिए कि हमारा कुरु वंश जो है उसका नाश हो जाए। तो यहाँ पर इसलिए भगवान का ये नाम अर्जुन ने वार्ष्णेय स्पेशली बोला। तो अब इसका अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं। हे कृष्ण, क्योंकि ऊपर लाइन में, पहली लाइन में कृष्ण शब्द भी आया है, तो यहाँ अनुवाद में आ रहा है, हे कृष्ण, अधर्म के द्वारा, यही जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा अधर्म, तो अधर्म के द्वारा कुल के अभिभूत होने पर कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसमें स्त्रियों का मेंशन आ रहा है। थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, खुले मन से समझिएगा यहाँ पर अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं। कुल के अभिभूत, कुल अर्थात ये जो पूरा का पूरा कुल है, यदि इस कुल में अधर्म आ जाएगा तो क्या होगा, कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, अभी पहले अनुवाद को समझ लेते हैं कि कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं तो उसका अर्थ क्या है। हे वृष्णिवंशी, स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। अब इस श्लोक पे थोड़ा सा हम समय देंगे, क्योंकि एक नया शब्द और आ गया, वर्ण संकर। इसको हम समझेंगे कि वर्ण संकर क्या होता है और स्त्रियां क्यों भ्रष्ट हो जाती हैं। ये जो स्त्रियों का भ्रष्ट होना है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ध्यान से समझिएगा। अर्जुन यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि स्त्रियां जानबूझ कर करके भ्रष्ट हो जाती हैं और सिर्फ वो अपनी गलती की वजह से ऐसा कर रही हैं। वो भी पॉसिबल है, और साथ के साथ उसका हमें कारण समझना पड़ेगा कि स्त्रियों को क्यों भ्रष्ट कर दिया जाता है, हमें उस पर स्ट्रेस देना है। इसकी पूरी भावना को हम समझेंगे इस श्लोक की। पहले हम इसकी बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको खुल के समझाता हूं। अधिकांश रूप से आपने देखा होगा, जो हम में से यहाँ पर कुछ बड़ी उम्र के व्यक्ति इस समय कथा सुन रहे हैं, वो बता सकते हैं कि जब भी कभी
मान लीजिए कोई अधार्मिक घटनाएं होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई दो देशों में लड़ाई हुई और एक देश हार गया, तो जो दूसरा देश जब उस देश के अंदर प्रवेश करती है, उसकी आर्मी इत्यादि, तो ऐसा बहुत बार हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। ये मतलब मुझे ज्यादा यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, जर्मनी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा देखा गया है बहुत जगहों पे कि जब किसी देश ने दूसरे के ऊपर विजय पाई, तो जर्मनी, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं उसमें से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जर्मनी इन्वॉल्व था, मैंने इसलिए उसका नाम लिया। मैं सिर्फ यहाँ जर्मनी को ही टारगेट नहीं कर रहा, ये लगभग बहुत सारे देशों के साथ ऐसी घटना देखी गई है कि जब एक देश ने दूसरे को हराया, तो उसकी जो आर्मी जब उस देश में प्रवेश करती है और जो उनके योद्धा, उस देश हारे हुए देश के योद्धा काफी हद तक हार मान चुके होते हैं और उनका रेजिस्टेंस खत्म हो चुका होता है, तो सबसे पहला जो अटैक जनरली होता है वो धन इत्यादि पे तो होता ही होता है। धन को तो लूट लिया जाता है, लोगों का जो धन है उसको लूट लिया जाता है, लेकिन साथ साथ जो हमारी स्त्रियां हैं, हमारे घर की माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, सबसे पहले वो टारगेट बनती हैं हवस का, उन बुरी दूषित बुद्धि वाले सोल्जर्स की। तो क्यों? क्योंकि एक सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक चोर है, यदि वो सड़क पे देख रहा है कि मुझे किसको टारगेट करना है, तो चोर लोग भी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो ये देख लेते हैं कि मान लीजिए एक स्त्री जा रही है, उसने, वो अकेली है, उसने एक सोने की चेन पहनी हुई है, उसने बैंगल्स पहने हुए हैं, उसके कान में गोल्ड के टॉप्स डले हुए हैं, तो चोर क्या है, उसको अटैक करना पसंद करेगा। या मान लीजिए उसके साथ एक कोई खाली रिक्शा वाला चलता हुआ जा रहा है सड़क पे, और उस रिक्शा वाले को अगर चोर लूटेगा तो उस रिक्शा वाले से उसको क्या मिलेगा, 200-400 रुपए मिल जाएंगे, एक पुराना मोबाइल मिल जाएगा। लेकिन यदि वो उस स्त्री को अटैक करेगा, उस स्त्री से उसको लाखों रुपए का सोना मिल जाएगा। स्त्री, रिक्शा वाला तो फिर भी उससे लड़ सकता है, बट स्त्री के लिए तो सड़क पे एक चोर को के साथ चाकू जिसके हाथ में हो या बंदूक हो, स्त्री के लिए लड़ना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये जनरली पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री में देखा गया है कि स्त्रियों को टारगेट किया जाता है और उनके सतीत्व का, उनके साथ बलात्कार इत्यादि की घटनाएं हम सभी समझदार हैं, जानते हैं कि क्या किया जाता है। तो अर्जुन के मन में यही सवाल है कि यदि ये लड़ाई हुई, इसमें जो महान योद्धा हैं, जितने भी क्षत्रिय हैं, वो मारे जाएंगे। जब क्षत्रिय मारे जाएंगे तो पीछे कौन बचेगा? पीछे बचेंगी स्त्रियां, पीछे बचेंगे बच्चे जो पहले के हैं। अब कुछ लोग जो अधर्मी हैं, जो क्षत्रिय नहीं है लेकिन अधर्मी हैं, वो कहीं ना कहीं पे इस समय हमारे राज्यों में छुपे हुए हैं। वो तो बच जाएंगे क्योंकि वो तो लड़ाई का पार्ट नहीं है ना। महाभारत की लड़ाई तो दो सेनाओं के बीच में हो रही है, तो सारे लोग जो चोर उचक्के हैं वो तो कहीं ना कहीं छुपे बैठे हैं, उनको पूरा राइट मिल जाएगा, एक तरह से अधिकार मिल जाएगा। जब ये क्षत्रिय नहीं रहेंगे तो वो चोर उचक्के अपने घरों से निकल आएंगे और वो हमारी स्त्रियों के ऊपर अटैक करेंगे, उनके साथ व्यभिचार करेंगे, उनके साथ गलत गलत घटनाएं हो सकती हैं। और उन घटनाओं के होने से स्त्रियों का जब सतीत्व भ्रष्ट हो जाएगा, स्त्रियों का अपनी पवित्रता ही हनन हो जाएगी, तो वो स्त्रियां न चाहते हुए भी उनको, उनकी हवस का जब वो शिकार होंगी, तो उसका परिणाम क्या होगा? वर्ण संकरों की उत्पत्ति होगी। अब हम अगले टॉपिक पे आ गए। वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है, देखिए अंतिम लाइन में आप देख रहे हैं हिंदी में। अब ये वर्ण संकर क्या है? आज भी हमारे समाज में कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे बहुत सारी हमारी कम्युनिटीज अपने कम्युनिटी के अंदर ही विवाह करती हैं। ऐसा, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, ऐसा है, आज भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। ऑफ कोर्स अब दुनिया बहुत चेंज हो गई है, कोई भी किसी भी धर्म में आपस में विवाह होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, पर अगर बच्चों की आपस में लाइकिंग है तो उसको रोकने का कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठता। कोर्ट जब परमिट करता है, लॉ की तरफ से परमिशन है, तो हम कुछ भी कहने वाले नहीं होते हैं। लेकिन पहले के समय में जैसे वर्ण व्यवस्था जो थी, जिसमें वर्ण व्यवस्था को हम ज्यादा डिटेल में गीता में बाद में लेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट में मेरे को बताना पड़ेगा। वर्ण क्या है? 4 वर्ण हमारी इस वैदिक परंपरा में बताए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण अर्थात इंटेलेक्चुअल क्लास, क्षत्रिय अर्थात वॉरियर क्लास या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, वैश्य अर्थात बिजनेसमैन एंड फार्मर्स, और चौथी है शूद्र क्लास। शूद्र क्लास, शूद्र शब्द का कोई बुरा अर्थ नहीं है, इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। शूद्र शब्द का जो वहां शुरू से अर्थ चलता आ रहा है, वो क्लास जो सोसाइटी को अपनी सेवा से सपोर्ट देती है, ठीक है। तो ये 4 वर्ण अब आज भी
अभी भी अगर मैं आप 1 मिनट के लिए अपनी इस पे विचार करिए, अपनी आंखें बंद कर करके सोचिए, दुनिया का ऐसा कोई देश आपको नहीं मिलेगा जहां ये आपको चारों क्लासेस नहीं मिलेंगे। आप अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइए, चाइना चले जाइए, हर जगह पे आपको ऐसी एक इंटेलेक्चुअल क्लास मिलेगी, जैसे कि जो साइंटिस्ट हैं, जो सरकार को गाइड करते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाते हैं। तो पहले के समय में वो कार्य ब्राह्मण करते थे, आज की डेट में इंटेलेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास करती है। दूसरी तरफ से क्षत्रिय, हर कंट्री की अपनी आर्मी होती है, जैसे हमारी आर्मी है, ऐसे जापानीज आर्मी है, ऐसे अमेरिका की आर्मी है, सबकी आर्मीज हैं, तो क्षत्रिय क्लास भी है। तीसरा है वैश्य, बिजनेसमैन क्लास, हर जगह पे है। फार्मर्स हर कंट्री में आपको मिलेंगे। और चौथा है सर्विंग क्लास, जैसे आप अमेरिका भी जाएंगे तो वहां के लोग भी अपने घर की सफाई इत्यादि के लिए किसी को बुलाते हैं महीने में, ठीक है, उनके यहाँ गंदगी कम होती है, वो हफ्ते में एक बार बुला लेते हैं, 15 दिन में एक बार बुला लेते हैं। यहाँ भी जैसे लॉकडाउन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो हमारी जो सर्विंग क्लास है वो ज्यादातर हम इस समय उनको नहीं बुला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चारों क्लासेस हर समय हर परंपरा में रहती हैं, हर देश में है। तो वर्ण संकर क्या हुआ? अभी हमने समझा वर्ण, अब संकर शब्द को समझ लेते हैं। संकर क्या होता है? अब आप इमेजिन कीजिए दोबारा से उसी स्थिति में वो मैं आपको लेके चल रहा हूं कि लड़ाई आरंभ हो गई है, मतलब लड़ाई लगभग खत्म हो गई है, एक देश हार गया है और दूसरे देश के जो गलत गलत तरह के लोग हैं वो उसमें घुस गए हैं। उन्होंने स्त्रियों के सतीत्व का हनन किया, अब उनसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब यहाँ देखिए वो क्या है, उस स्त्री के साथ जब वो घटना घट रही है, वो उस समय बहुत घबराई हुई स्थिति में है। वो उसके साथ जो उसके शरीर का हनन किया जा रहा है, उसका एब्यूज किया जा रहा है, उस समय वो लड़की या जो स्त्री है वो खुश तो नहीं हो सकती ना, तो वो तो उसके लिए तो वो यातना है। उस जो मेंटेलिटी में जब वो सफर कर रही है, दुखी है, उस मेंटेलिटी का उस बच्चे के ऊपर, जो संतान आगे जाकर के जन्म लेगी, जिसको यही नहीं पता कि उसका पिता कौन है और वो किस वर्ण से था। अब यहाँ वर्ण का रोल आ गया कि मान लीजिए वो जो स्त्री थी वो किसी ब्राह्मण की पत्नी थी, किसी क्षत्रिय की पत्नी थी, और जो चोर उचक्का आया जिसने उसके सतीत्व का हनन किया, उसका हमें ये भी नहीं पता वो कौन से वर्ण का था, कहाँ से आया, क्या खाता पीता है, कुछ नहीं पता। उसने तो सिर्फ उसके शरीर को उस समय अब्यूज किया। तो उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी, उस संतान जो वीर्य जो वहां से ट्रांसफर हुआ, अब वो कैसे पता लगेगा कि वो किसकी देन है और किसके वो कुल को माना जाएगा? तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्थिति हो जाएगी। ऐसी जो संतानें उस समय उत्पन्न होती हैं उनको बोला जाता है वर्ण संकर, मतलब चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, जिसको हम कहते हैं कि किसी प्रॉपर सिस्टम से नहीं, जो बच्चे कहीं भी पैदा हो गए, अब उनके पिता का नहीं पता, माँ बड़ी दुखी है क्योंकि माँ की तो वो अनचाही संतान है, माँ भी उसका क्या पालन करेगी। तो कहने का अर्थ है कि ये जो स्थिति है इससे अर्जुन बहुत घबरा रहे हैं और उन्होंने ये सारे भगवान को इस तरह का ये टॉपिक उनके सामने उन्होंने वो दिया। और ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार जब ऐसी लड़ाइयाँ हुई तो स्त्रियों को यहाँ तक कि स्लेव्स बना लिया जाता है, मतलब अपने कंट्रोल में रखा जाता है। तो पुरुषों की दो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, एक लोअर जिसको हम एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट कह सकते हैं और एक हायर। देखिए पशु, जंगल राज में क्या होता है, पशु को, शेर को भूख लगी, वो ये विचार नहीं करेगा कि ये जो सामने खरगोश है इसको कष्ट होगा मेरे खाने से, नहीं, शेर को भूख लगेगी, वो सीधा अटैक करेगा और खरगोश को खा जाएगा, हिरन को खा जाएगा। लेकिन मनुष्य के को जब भूख लगती है तो मनुष्य के अंदर दोनों इंस्टिंक्ट्स हो सकती हैं। यदि वो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट आएगी तो फिर तो हम किसी को भी पकड़ करके खा जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, है ना। हम हायर थिंकिंग वाले प्राणी हैं। हम उस समय विचार करते हैं कि अच्छा मुझे भूख लग रही है, मैं कितनी देर अपनी भूख पे वश कर सकता हूँ, मेरे क्या आसपास कोई रेस्टोरेंट है, मैं जाकर कर करके किसी मैकडोनल्ड्स में, सागर रत्ना में जाकर के क्या मैं अपना पेट भर सकता हूँ। हम ये तो नहीं करते ना कि बस भूख लगी और सामने से किसी का भी कुछ भी सामान पड़ा है, थैला पड़ा है सड़क पे और उसको उठा कर करके खाना शुरू कर दिया, या किसी की कोई पालतू मुर्गी है उसका उसी समय ही गला काटा और खा गए। ऐसा तो नहीं करते हम लोग। तो हमारी जो इंस्टिंक्ट हैं वो दो तरह से होती हैं। तो इस तरह से ही हमें ये समझना होगा कि जब ये वर्ण संकर क्यों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनकी उस समय पाश्विक प्रवृत्ति अर्थात एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट जो है उस समय जागृत हुई है और वो ये नहीं सोचते कि अब हमारा ऐसा करने से क्या होगा। तो हमें इस बात को ध्यान रखते हुए ये देखना है
ये जो डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस से उत्पन्न जो बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा, डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस। एक कॉन्शियसनेस अच्छी क्या होती है कि पति पत्नी शादी में हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, अपने गुरु का स्मरण करते हैं, और एक किसी अच्छी संतान को अपने परिवार में लाने के लिए परस्पर मिलन में उसको संतान का आह्वान करते हैं। तो ये हुआ प्रॉपर संतान की उत्पत्ति। लेकिन वर्ण संकर कैसे आ रहा है? एक डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस में, फियर के एटमॉस्फेयर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो वर्ण संकर है। तो इस तरह से हमने अपना 40th श्लोक भी कर लिया। अब हम चलते हैं इसके आगे, श्लोक संख्या 41। आपके जो भी कोई प्रश्न आ रहे हो तो कहीं नोट कर लीजिएगा। अभी मैं 10 मिनट और बोलूंगा और उसके बाद फिर आप अपने प्रश्न पूछ सकेंगे। 41 श्लोक का मैं अनुवाद आपको पढ़ के बता रहा हूं। वर्ण संकर, अभी नहीं कोई आगे और अर्जुन बोल रहे हैं, वर्ण संकर कुल घातियों को तथा कुल को नरक में ले जाता है। अब देखिए पूरी चेन चल रही है, कंटिन्यूएशन में अर्जुन का एक से एक टॉपिक आगे बढ़ता जा रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, कुल का नाश होगा, कुल के नाश करने से कुल धर्म का नाश होगा, कुल धर्म का नाश होने से वर्ण संकर, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। अब आगे क्या होगा इस श्लोक में बता रहे हैं, वर्ण संकर कुल घातियों को तथा कुल को नरक में ले जाता है। अब यहां हमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग पता लग रही है कि अर्जुन खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि नरक, तो अब नरक में कौन जाएगा? नरक में शरीर तो ये जाएगा नहीं। अर्जुन को तो पता है ना कि शरीर तो मृत्यु के समय संसार में जला दिया जाता है। तो अर्थात इससे एक अर्थ हमें ये पता लग रहा है कि अर्जुन को स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट है, और स्वर्ग नरक का अगर कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब अर्जुन को आत्मा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है। तो जिस आत्मा के बारे में भी दूसरे अध्याय में भगवान बताएंगे, उससे पहले हम ये समझ सकते हैं कि अर्जुन को थोड़ी सी नॉलेज है कि इस तरह का है। और इससे हम एक जनरल भी इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि उस समय, आज से 5000 साल पहले, जनरल पब्लिक को भी, यदि अर्जुन को एक मिनट के लिए जनरल पब्लिक का भी हिस्सा मान लिया जाए, तो लोगों को आत्मा के बारे में ज्ञान था और इसलिए स्वर्ग नरक को वो अच्छी तरह से सोच समझ करके ही कोई कार्य किया करते थे। तो अब इस अनुवाद को दोबारा पढ़ रहा हूं। वर्ण संकर कुल घातियों को तथा कुल को नरक में ले जाता है। इनके पितृगण भी, अब एक नया शब्द आ गया, वर्ण संकरों के पितृगण, तो पितृगण भी जलहीन तथा पिंडहीन होकर निश्चय ही पतित हो जाते हैं। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ साइंस की भी बातें छुपी हुई हैं, तो मुझे वो भी आपके साथ थोड़ी सी ये करनी है। अब देखिए, वर्ण संकर वही संतान जिसको ये नहीं पता मेरा पिता कौन है, और माँ ने बड़े दुख से उसका पालन कर करके किसी तरह से उसको बड़ा किया। तो ये वर्ण संकर क्या करेगा, ये अपने धर्म के रीतियों को तो पालन करेगा ही नहीं, क्योंकि कुल धर्म हमने पहले ही समझ लिया कि उस कुल के धर्म तो नष्ट हो गए हैं। तो वो कुल घातियों को तथा कुल को दोनों को नरक में ले जाता है। अभी कुल घाती कौन हुआ? यहाँ पर अर्जुन का इशारा कुल घाती से दो तरफ जा रहा है। एक तो अर्जुन क्योंकि अपने आप को भी कुल घाती कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर अर्जुन लड़ेंगे, उनके हाथों से बहुत सारे योद्धा मारे जाएंगे, तो कुल का जो नाश होगा, तो एक तरह से देखा जाए तो कुल घाती, अर्थात अर्जुन ने भी कुल को खत्म किया, तो अर्जुन को डर लग रहा है कि मैं भी कुल घाती बनूंगा। और इसमें दूसरा कुल घाती कौन होगा? वो कुल घाती हुए जो चोर उचक्के बदमाश स्त्रियों का सतीत्व का हनन करेंगे, तो वो भी कुल घाती हुए, क्योंकि उन्होंने उन स्त्रियों को आकर कर करके उनको अपनी हवस का शिकार बनाया, तो उन्होंने भी उस कुल को खत्म कर दिया, एक तरह से आकर के उनकी कुल परंपरा को ही दूषित कर दिया, तो वो भी कुल घाती हुए। तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि वर्ण संकर आकर के कुल घातियों तथा कुल दोनों को नरक में ले जाता है। अब ये लिटरल सेंस में कैसे होगा? क्या वर्ण संकर स्वयं कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाएगा? नहीं, वो डायरेक्टली नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मान लो वो तो एक छोटी उम्र का एक बच्चा है, वो कैसे किसी कुल घाती को पकड़ कर करके नरक में ले जाएगा? नरक में तो यमराज के दूत लेके जाएंगे ना, वो कैसे लेके जाएगा? और अपने कुल को कैसे नरक में लेके जाएगा? तो इसका मतलब इसका सिंबॉलिक अर्थ है। वो कैसे है, दूसरी लाइन से हमें समझ में आएगा कि इसका सिंबॉलिक अर्थ क्या है। इनके पितृगण भी जलहीन तथा पिंडहीन होकर निश्चय ही पतित हो जाते हैं। यहां से हमें इसका उत्तर मिल रहा है कि उस कुल के जो पितृगण थे, पितर आपने शब्द सुना होगा जिसको हम इंग्लिश में फोर फादर्स कहते हैं, तो हमारे पितृगण जो हमसे पहले, हमारे जो दादाजी, परदादा जी के पड़ दादाजी, ये जो भी पूरी की पूरी हमारी जनरेशन पीछे से हैं, थी एक समय में,
एक बड़े, कई बार मुझे बड़ी हंसी आती है कि जब हम डार्विन की थ्योरी के बारे में, खैर मैं उसके बारे में कभी उसको डिटेल में लूंगा, लेकिन अभी एक बार बात निकली है ये तो बोल दूं। आज भी हम कहीं एक मीटिंग में बैठे थे तो आपस में ये बात चल पड़ी कि जब आप किसी वहां जाते हैं ना, किसी तीर्थ स्थान पे, जैसे आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, पूरी तो मैंने बोल ही दिया, ऐसी जगहों पे जाएंगे तो आप देखते हो जब आप गंगा जी के पे स्नान इत्यादि करते जाते हो तो वहाँ बहुत सारे पंडित जी, पंडे लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं आप सिर्फ ये बता दीजिए आप कौन से गोत्र से हो। तो ये, क्योंकि कई जो यंग बच्चे इस क्लास को सुन रहे होंगे उनको शायद नहीं पता होगा कि ये क्या सिस्टम है। इसको मेरे ख्याल से इंग्लिश में जीनियोलॉजिकल स्टडी कहते हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो शायद यही ठीक शब्द है, जीनियोलॉजिकल स्टडी। इसका स्वामी प्रभुपाद जी ने भी बड़ा साइंटिफिकली अपने गीता में एक जगह पे समझाया है कि जब आप ऐसे हरिद्वार में जाएंगे, वो आप सिर्फ उनको अपना गोत्र बता दीजिए। उनके पास एक बही खाता होता है, बहुत मोटा एक रजिस्टर होता है, वो आप हैरान रह जाएंगे। वो आपके दादाजी, परदादाजी और कितनी पीढ़ियां, काफी पीढ़ियों तक का उनके पास प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड होता है विद डेट। और वो ये बता देंगे कि आज इस तारीख को, इस साल में आपके परदादाजी के भी पिताजी यहाँ पर इस जगह पे आए थे और उनका ये नाम था। तो ये हमारे जो यंग बच्चे सुन रहे हैं इस क्लास को, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि कॉमन सेंस, अगर आप साइंटिफिक हो, साइंटिफिक बेंट ऑफ थॉट रखते हो, तो कॉमन सेंस से कभी बैठ के सोचिएगा कि यदि हमारे ऐसे दादाजी के दादाजी, वो भी मनुष्य थे, उनका नाम था, वो एक दिन में गंगा जी में हरिद्वार में गए थे और वो डेट रिकॉर्डेड है वहां पर, और आप वेरीफाई कर सकते हो कहीं ना कहीं से, आपके पास जो भी तरीके हैं उसको वेरीफाई कर लीजिए। तो अगर इसको कॉमन सेंस से पीछे चलते जाइए, तो स्वामी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस तरह से आप चलते जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पिता के पिता एक मनुष्य थे, उनके पिता के पिता एक मनुष्य थे, उनके पिता के पिता मनुष्य थे। ये मनुष्य शब्द में भी मनु, मानव या मनुष्य जो हम कहते हैं, मनु की जो संतान है उसको मानव या मनुष्य बोला जाता है। तो ये चलते चलते आप चलते जाएंगे, आप मनु तक पहुंचेंगे जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अब इस पूरी चेन के अंदर ये बंदर कहां से आ गए, जिनको डार्विन महाशय जी ने ये शो करने का प्रयास किया कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। मैं बड़े दुख के साथ बंदरों को अपना पूर्वज मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हम डार्विन की थ्योरी में बहुत बड़ी कुछ भयंकर कमियां हैं। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट डिवोटीज हैं, मैंने उनसे ये बहुत बार बातें समझी हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, जिनका इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं। स्वयं डार्विन की थ्योरी को ही नेगेट करने वाले ही बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो डार्विन की थ्योरी को भी उसमें कमियां बताते हैं, और इसीलिए नियो डार्विनिज्म और इस तरह के कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पर कई टीचर्स सुन रहे होंगे उनको पता होगा। तो हम लोग इवोल्यूशन ऑफ बॉडी को गलत मानते हैं। वैदिक थ्योरी में बॉडी इवॉल्व नहीं होती है। आज के बंदर मनुष्य नहीं बन रहे हैं, मनुष्य मनुष्य ही है, बंदर बंदर ही है। ऐसा नहीं है कि अभी तो हम कितने सालों का, 400-500 साल का भी इतिहास देख लें, कहीं पे भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है कि कोई बंदर मनुष्य में कन्वर्ट हो गया। तो ये गलत है। हाँ, एक स्पीशीज के अंदर इवोल्यूशन होती है जिसको वो लोग कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसमें कुछ बॉडी में मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर बॉडी को परेशानी आ रही थी और उस स्पीशीज ने अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व कर लिया, तो इंट्रा स्पीशीज इवोल्यूशन हो सकती है। बट इंटर स्पीशीज इवोल्यूशन में उस थ्योरी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्वयं डार्विन ने एक जगह अपनी किताब में लिखा है कि आई अलाउड माई सेल्फ टू स्पेकुलेट ऑन दिस मैटर। तो उन्होंने खुद भी माना है कि मैंने स्पेकुलेशन करी थी, अर्थात अनुमान लगाए थे कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। और बहुत सारे उसमें कई कमियां हैं, जैसे हमारी आंख का इतना एडवांस मैकेनिज्म है, जो आंख का कैमरा सिस्टम है, इसकी इवोल्यूशन थ्योरी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये आंख का जो इतना एडवांस लेवल ऑफ मैकेनिज्म है देखने का, ये इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से इसको नहीं प्रूव किया जा सकता कि अपने आप कैसे डेवलप हो सकता है। खैर चलिए, हम थोड़ा सा दूसरी लाइन पे चले गए थे। तो मैं उन बच्चों को ये सिस्टम बता रहा था कि पितृगण का ये कॉन्सेप्ट है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि पितृगण को एक प्रक्रिया है, संतान से उम्मीद करी जाती है कि वो अपने पितृगणों के लिए जल का दान करेगा और पिंड का दान करेगा। अब ये पिंड क्या है, हम में से बहुत सारे जो एजुकेटेड यंग बच्चे हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए बता देता हूँ। पिंडदान कभी जैसे श्राद्ध इत्यादि होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आपके घर पे आकर के पंडित जी कोई श्राद्ध कराते हैं आपके किसी पूर्वज के लिए, तो फिर पिंड बनाए जाते हैं, वो पिंडदान किया जाता है मंत्रों के उच्चारण से। अब यहां अर्जुन कह रहे हैं कि पितृगण भी जलहीन तथा पिंडहीन होकर निश्चय ही पतित हो जाते हैं। तो पतित होने का मतलब है गिर जाते हैं। तो गिरोगे आप कहां से, किसी ऊंची जगह से नीचे गिरोगे, उसको बोला जाता है कि पतित हो गए। अर्थात जो हमारे पितृगण
आज से कई सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, जो किसी उच्च लोक में चले गए हैं, या तो वो अच्छे लोगों में हैं, या फिर वो थोड़े से अच्छे और हमारे लेवल के बीच वाले लोगों में हैं, या कुछ जो आज एक बड़ा हॉट टॉपिक हुआ है, सुसाइड्स जो बहुत सारे हो रहे हैं। तो मेरे को ये बताना मेरी ड्यूटी बनती है कि सुसाइड करना हमारी वैदिक संस्कृति में बहुत गलत माना जाता है। वैसे भी गलत है समाज के लिए, क्योंकि जो चला जाता है वो तो चला जाता है, लेकिन देखो उसका परिवार सारी जिंदगी के लिए रोता रहता है। लेकिन जो जाता भी है ना, उनके लिए हमें समझ लेना चाहिए कि प्रकृति ने आपको एक शरीर दिया था, मान लीजिए जिसकी आयु थी 70 साल की, आपने 30 या 35 साल या 25 साल की अवस्था में अपना मिसयूज, अपनी इच्छा का मिसयूज करके सुसाइड कर लिया। तो अब आपके उस शरीर के 35 साल 40 साल बच गए, वो पूरे तो करने हैं, वो कैसे पूरे होंगे? शरीर को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। आत्मा शरीर के बिना अलग से एग्जिस्ट कर नहीं सकती, क्योंकि अभी आत्मा का विकास नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों को जो सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा बताया जाता है कि उनको फिर कोई शरीर नहीं मिलता, भौतिक शरीर नहीं मिलता। ग्रॉस मटेरियल बॉडी, ये जो सेंसेस वाली बॉडी है जो हम एक दूसरे को देखते हैं, ये बॉडी नहीं मिलती। लेकिन दूसरी बॉडी एक होती है सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार। उस मन बुद्धि अहंकार में वो आत्मा फंसी हुई है, अब वो इधर से उधर भटक रही है। कभी वो किसी पेड़ का सहारा लेगी, कभी किसी और के शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए जो हम कहते हैं ना भूत प्रेत इत्यादि, उसके पीछे साइंस ये है। अब उसको कभी अब भूख भी लग रही है, लेकिन उसको जीभ नहीं है, मुंह नहीं है, वो खा नहीं सकता। उसको भोग करने की इच्छा हो रही है, नहाना चाहता है, वो नहा नहीं सकता। उसको किसी स्त्री पुरुष का संग का संभोग का सुख चाहिए, उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, वो उसका आनंद नहीं ले सकता। तो इस तरह से वो आत्माएं बहुत तड़पती हैं। तो उनको उद्धार करने के लिए भी शास्त्रों में तरीका तो बताया गया। जैसे श्रीमद् भागवतम की कथा में धुंधुकारी और गोकर्ण का जो संवाद आता है, आपने से कुछ ने सुना होगा, तो उसमें यही होता है कि गोकर्ण जो है वो धुंधुकारी का भला करने के लिए कई तरह के श्राद्ध इत्यादि करते हैं, लेकिन खैर उससे उनका भला नहीं होता, और फिर श्रीमद् भागवतम की कथा सुन के उनका उद्धार होता है। तो यहाँ पर अर्जुन ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस किया है कि पितृगण भी जलहीन तथा पिंडहीन होकर निश्चय ही पतित हो जाते हैं। अब क्योंकि समय हो गया है, मैं सिर्फ 1 मिनट और एक बात इसके साथ जो बोलना चाह रहा था कि ये साइंस क्या है, श्राद्ध अपने आप में कैसे साइंटिफिकली हम समझ सकते हैं कि वो पितृगण जो सैकड़ों साल पहले हमें छोड़ करके चले गए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमने यहाँ पर एक घर पे पंडित जी को बुलाया, कुछ मंत्र बोले और जल दिया, पिंड रखा एक आटे का बना करके, और वो उनको वहां मिल जाएगा, वो उससे कैसे तृप्त हो जाएंगे? तो आज साइंस का जमाना है, हमारे मन में प्रश्न आएगा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो अंधविश्वासी सी बात लगती है। बिल्कुल ठीक है, आपका सोचना गलत नहीं है, कोई भी ऐसा सोच सकता है कि ये हो सकता है, ये किसी ने ऐसे बना दिया, चलो ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो लोग कर लेते हैं श्राद्ध इत्यादि। लेकिन कई बार श्रद्धा नहीं आती, क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाते। तो श्रद्धा से यदि हम इस पर थोड़ा सा खुले मन से विचार करेंगे। अब आप मेरे को मैं आपसे सामने एक सवाल रखता हूं। आज से अगर 15 या 20 साल पहले, क्या कभी हमने कभी ये सोचा था कि एक दिन टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएगी कि हम अपने घरों में बैठे होंगे, और ये जो भगवत गीता घर में पड़ी है बुक की फॉर्म में, एक ऐसा दिन आएगा हमारे सामने एक कुछ चीज टंगी होगी, बैठी होगी, या हाथ में एक मोबाइल टाइप का एक डिवाइस होगा, और उस पर कोई, इस समय हो सकता है मान लीजिए कोई ये क्लास इस समय अमेरिका से सुन रहा है, तो क्या हजारों मील की दूरी साउंड भी ट्रांसफर हो रही है, मेरी वीडियो भी यहां पहुंच रही है, आपकी भी वीडियो भी 2 मिनट में जब क्वेश्चन ऑन होंगे तो हम एक दूसरे को देख पाएंगे। तो जब हम उस स्थिति पे आ जाएंगे, तो आप ये देखिए कि क्या 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आज वो संभव है। ठीक है, ये हो गया। मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जो जूम के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, एरिक यूएन या ऐसा कुछ नाम है, ही इज अ चाइनीज पर्सन, वो अमेरिका के रेजिडेंट है। उन्होंने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने एक बात कही है। उनका जो विजन है, वो जूम को यहां तक डेवलप करना चाहते हैं। कहते हैं मैं ये तो नहीं कह सकता कितने सालों में ये बात होगी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसा जरूर होगा। हम इस चीज में काम कर रहे हैं कि आज तो अभी सिर्फ हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं और आप साउंड ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, वो कह रहे हैं जूम को या और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये इतने एडवांस हो जाएंगे अगले कुछ सालों में कि एक दूसरे को टचिंग की फीलिंग आ सकेगी। मतलब मान लीजिए मैं आपके सामने भगवत गीता यहाँ दिखाऊंगा और कहूंगा अच्छा आप इसको टच करके देखिए, तो आपको उधर से फीलिंग आएगी। अब ये मैंने बात कही, मेरे कहने पे आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अभी क्लास खत्म होते ही आप गूगल पे सर्च कर लीजिए लेटेस्ट इंटरव्यू ऑफ जूम सीईओ, तो आप उसमें सुन सकते हैं ही हैज सेड दिस थिंग।
उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता कितने साल लगेंगे, लेकिन इस चीज पे हम काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने तो और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। वो कह रहे हैं कि हम मीटिंग को, जो एक एक्चुअल मीटिंग होती है ना, जो कमरे में एक दूसरे के सामने बैठ के होती है, जो भी आप काम वहां कर सकते हो वो हम सारा का सारा इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। मतलब कोई खाना खा रहा है तो उसकी स्मेल आप सूंघ सकेंगे, टच की फीलिंग आ जाएगी। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, मुझे नहीं पता कब होगा, लेकिन जैसे ये बात अभी विश्वास करने योग्य नहीं रख रही, लेकिन हम समझ सकते हैं कि अगर इस साइंस पे अगर हम विश्वास कर सकते हैं, तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो इतनी तपस्या करके मंत्रों की शक्ति के द्वारा ये मैकेनिज्म डेवलप किया था कि तुम्हारे जो पितर चले गए हैं, जो किसी तुम्हारे परिवार में किसी ने सुसाइड कर लिया था, या किसी की मृत्यु किसी बड़ी गलत अवस्था में हो गई थी, अब आप तड़प रहे हो कि मैं उस बच्चे का, अपने उस माता पिता का कैसे कल्याण करूं, तो उसके लिए ऋषि मुनियों ने दया करके ये मैकेनिज्म बनाया कि आप किसी पंडित जी को बुलाओ जिनको ज्ञान हो मंत्रों का, और उन मंत्रों की हेल्प से वो श्राद्ध करवाएंगे, और वो ऑफरिंग जो है वो उस भावना से वो वहां पर पहुंच जाती है। तो बस समय हो गया है, 5:43 हो गए हैं। मैं अपना वक्तव्य अब यहाँ पर उसको ब्रेक दे रहा हूँ। संजय ढटवाल जी ने कमेंट दिया है, स्काइप वॉज अवेलेबल 15 to 20 ईयर्स बैक, बिफोर दैट इट वॉज नॉट देयर। हाँ ठीक है संजय जी यही बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि ये सब चीजें 15-20 साल के अंदर आई हैं, उससे पहले ये चीजें नहीं थी, लेकिन आज ये सब हैं। तो अगर आज से 20-25 साल पहले कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आज उन पे हमें विश्वास है। तो ऐसी फ्यूचर में बहुत सारी चीजें आएंगी, ये मेरा कहने का मतलब था। तो अभी हम अगले 10-15 मिनट के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन आरंभ कर रहे हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने क्वेश्चंस को टाइप कर लीजिए। मैं 1 सेकंड के लिए फेसबुक पे भी चेक कर लेता हूं कि अगर किसी ने कोई कमेंट डाला है, और अगर क्वेश्चंस आने में थोड़ा समय लगेगा तो मैं मनीष गोयल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो तैयार रहें। मैं उनको अभी अनम्यूट कर ही रहा हूं। मनीष आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, एक बार आप बोलिए कुछ। हाँ जी भैया, आ रही है बात? हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ मनीष ठीक है, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी हाँ जी, ओके ओके ठीक है, 1 मिनट चैट में देख लेते हैं किसी ने प्रश्न। हाँ डॉक्टर मीनाक्षी एक प्रश्न पूछ रही हैं। ठीक है मीनाक्षी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। मनीषा वेट करना, आप ऑन ही रहना, म्यूट। हाँ जी। जी मीनाक्षी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, मैंने कर लिया। मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसे शुरू होता है, जो वर्ण शंकर से बात से शुरू होता है, कि शॉर्ट में कहती हूँ कि जैसे जो धृतराष्ट्र थे जी, हाँ, उनका जन्म, उनकी माता जो है व्यास जी का रूप देखकर घबरा गई थी, आंखें मीच ली थी, जी जी, और आंखों से तो वो रहित हो ही गए। इसका मतलब उनकी माता में जब आत्मा प्रविष्ट हुई उनके बच्चे की, तो वो आत्मा डर गई थी। मतलब मैं जैसा कि समझ पा रही हूँ सारे विवरण से आपके, तो इसका मतलब कि वो एक जो धर्म प्रायण नहीं थे, या जो भी उनमें कमियां थी, क्या आप सोचते हैं ये उस वजह से रही होंगी? ये जी ठीक है, आपने ये बहुत हाई लेवल का प्रश्न है। इसमें ये एक एक्सेप्शनल है, मैं आपको बता दूं, ये उस तरह का व्यभिचार या किसी के सतीत्व का हनन नहीं है। इसको हम पहले भी, आपको याद होगा जब हमने भगवत गीता अपनी आरंभ करी थी तो इस तरह के प्रश्न आए थे। ये जो व्यास देव जी ने जिस तरह से इनको इम्प्रेग्नेट किया था, इन रानियों को, हाँ जी, हाँ जी। इसको वेदों में एक शब्द बोला जाता है, ये नियोग क्रिया होती है, नियोग। ठीक है, नियोग, हाँ जी, नियोग, NIYOG कह सकते हैं इसको, आप समझ हाँ जी, नियोग, हाँ नियोग। हाँ। इस नियोग में क्या होता है, ये प्रॉपर एक अप्रूव्ड सिस्टम था। ये एक्सेप्शनल स्थितियों में इसका सहारा लिया जाता था, जब जैसे कि कोई देश के राजा इत्यादि के लिए कोई, मान लीजिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है और उससे प्रजा को नुकसान होगा, तो ऐसी स्थिति में ऋषि मुनियों की हेल्प लेके, या अगर पति का वध हो गया किसी ऐसी अवस्था में और पत्नी संतान नहीं दे पा रही है, तो पति के भाई से मिलन करा करके उसको। हाँ जी, ये तो मैं समझती हूँ, ये वाली जो आप बात बता रहे हैं, लेकिन मेरा तात्पर्य सिर्फ ये था कि चाहे ये नियोग क्रिया से हो
लेकिन आत्मा प्रविष्ट करते हुए माता तो एक तरह से घबरा गई है ना वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, माता हाँ जी, हाँ आ जी। गई थी उस समय। हाँ। अच्छा, मेरा दूसरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये है मैं इसमें एक बात और कि क्लियर कर दूं, क्योंकि नियोग पे हाँ जी, क्लैरिटी देना चाहूंगा। हाँ जी, कलयुग, हाँ ये जी, जो स्थिति इस समय जो युग चल रहा है कलयुग, इसमें हाँ उन्हीं जी, वेदों में जहां नियोग का वर्णन आया है, कलयुग में हाँ हाँ, नियोग इज प्रोहिबिटेड। इस हाँ युग जी, हाँ में जी, नियोग प्रोहिबिटेड है। उसका रीजन ये है कि कलयुग में हमारी जो माइंड की जो स्थिति है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, दैट इज नॉट प्योरिफाइड। ठीक है, पहले के युगों में प्योरिटी का लेवल कलयुग से बहुत कई गुना ज्यादा होता था। तो जी इसलिए जी, यदि कोई ऋषि मुनि आते थे तो उनको हवस या कोई लस्ट से वो अफेक्टेड नहीं होते थे, और वो प्रोसेस भी मंत्रों इत्यादि के द्वारा होता था। वो इस तरह का हाँ शारीरिक जी, प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ उसका जी, हाँ जी, मिसयूज ना हो तो इसलिए कलयुग में उसको नियोग को मना किया गया है। जी बोलिए, हाँ सॉरी, जी। आप आगे कुछ कह रही थी। हाँ, मैं अगली बात ये कह रही थी कि जैसे बात हुई, शॉर्ट में ही कहूंगी कि किसी ने कॉन्कर कर लिया, वहां की आर्मी आई और जी। जबरदस्ती उसने स्त्रियों का हनन किया, हम्म, और हनन से प्रेगनेंसी हुई जैसे बात हो रही है, जी। तो वो डरी हुई थी या मतलब प्रसन्न नहीं थी और वो आ गया। हम्म, पहली बात तो मेरी ये है कि उसमें आत्मा की तो कोई गलती नहीं है जो प्रविष्ट नहीं हुई है। नहीं नहीं, और राइट। दूसरी बात है कि जो हमारे पितृगण हैं वो हम्म, जल रहित या पिंड दान करे बगैर कैसे रह गए, क्योंकि माता का तो अपना गोत्र था, हम्म, माता के तो अपने पितृ थे। हम्म, कोई जरूरी थोड़ी ना कि पिता के ही पितृ हो, जी और तो माता के पितृ शांत कर लीजिए, जी और उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। जी। मुझे ये समाज में ये व्याख्या, मैं आई एम सॉरी पर मुझे पसंद नहीं है। हम्म, मैं देखिए एरोगेंट, मैं बिल्कुल मतलब इस बात से हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। समझे से। आज का जो हाँ जी, समय है और जो पहले का था, मैंने पहले ही अपनी उस क्लास को, उस टॉपिक हाँ पे जी, जाने से पहले ही आपको याद होगा मैंने कह दिया था कि इसमें हाँ जी, आज के समय में और उस समय में काफी अंतर थे। एक बात तो देखिए, इस बात समझिएगा कि जब कोई हाँ लड़की विवाह करके जिस परिवार में चली जाती है, तो फिर हाँ जी, उसके बाद वो उस परिवार की अपने पति के हिसाब से वो सिस्टम पूरा चलता है। नो डाउट, वो अभी तो मैंने, ठीक है। मैं एक मिनट थोड़ा कंप्लीट कर दूं। अभी मैंने हफ्ता भर पहले एक पिटीशन पढ़ी, जो change.org करके एक संस्था है, वहां पर लोग पिटीशंस डालते हैं। एक माँ है, वो बड़े अच्छे लेवल की लॉयर थी। उनको क्या समस्या हुई, वो अपने पति से सेपरेट हो गई, और उनको जब वो अपने बेटे का, उनको फॉरेन ट्रेवल करना था, वो पासपोर्ट ऑफिस गई, तो हाँ उनसे जी, ये कहा गया कि आप अपने पति का जो नाम है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, बच्चे के पिता का नाम। और उनको लॉ के थ्रू ये मालूम था कि लॉ के अंदर ये परमिशन है कि माँ का नाम सफिशिएंट है। बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ, मैंने पूरा केस पढ़ा था जितना मुझे याद आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, तो ऑफिसर्स ने उनकी बात नहीं मानी, और फिर अल्टीमेटली उनको ये पिटीशन उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आरंभ करी। तो हम सभी जानते हैं कि आज की स्थिति में जितने डाइवोर्स वगैरह हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी, और बहुत सारे विकसित देशों में तो ये प्रणाली आ ही गई है कि फादर का नाम और ये सब चीजें जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ ये जो जी, पितरों का सिस्टम है, इसमें आपने स्पेसिफिकली रेज किया कि माँ के जो पितर हैं, मैम एक्चुअली पहले का जो इंडियन वैदिक सिस्टम था, तो उसमें जब लड़की शादी करके एक परिवार में आ गई, तो जो उसके पति का जो गोत्र इत्यादि है ना, तो वो उसी गोत्र से फिर वो आइडेंटिफाई होती है। और उस पति के जो पितर हैं, ठीक है, तो वो जो बच्चा है, वो बच्चे को तो ये पता ही नहीं कि मेरा पिता कौन है। उसका पिता तो बना वो रेपिस्ट, राइट। तो हाँ जी, उस रेपिस्ट के तो पितरों के लिए तो वो करेगा नहीं पिंडदान, ना वो माँ करेगी उस रेपिस्ट के उसके लिए। और जो एक्चुअल उसका पति था, जो विवाह में के बाद मारा गया युद्ध के दौरान वगैरह इत्यादि, जब वो विधवा हो गई, तो उस बच्चे का वो पिता नहीं है। तो ये इसीलिए इसको बोला गया, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। हाँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मुझे उस युग के लिए भी ये लगता है कि स्त्री जो थी हम्म, वो, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं था। हम्म, वो पहले पिता के नाम से पहचानी जाएगी या जी उसकी बहन है, जी और बाद में पति के। जी, जबकि उस वक्त भी लक्ष्मी जी भी आई हैं धरती पर रुक्मणी जी के रूप में, हाँ जी, सब कुछ है। लेकिन
थोड़ा सा पता नहीं क्यों हर युग के मैम, लिए मुझे आपने मन रुक्मणी जी का में। नाम दिया है, याद कराया है। एक बड़ी हाँ जी। इंटरेस्टिंग बात है रुक्मणी जी का। आप देखिए कि उस समय, आज के जमाने में हमें लगता है कि लड़कियां लव लेटर लिख के बुला रही हैं। उस हाँ समय जी, हाँ जी, 5000 साल उन्होंने बोला पहले है। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को लेटर भिजवाया था ब्राह्मण के थ्रू, और भगवान ने हाँ जी, आकर कर करके उनका जब अपहरण किया था, तो उस समय रुक्मणी जी वो रथ दौड़ा कर करके ले गई थी। तो उस हाँ समय जी। भी बहुत एडवांस था सब कुछ। जी, तो मैं और समय नहीं लूंगी अब, क्योंकि गोयल साहब को भी सुनना है। ठीक है। थैंक यू। तो अपनी थैंक बात कह ली मैंने। मुकुंद धन्यवाद। देसाई जी ने अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिखा है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मुकुंद जी, कहिए प्लीज। तो सर नमस्कार। जी नमस्ते। ये मेरा पहला सेक्शन है। जी जी, वेलकम मुकुंद। अ, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि आपने कहा कि वो जो लोग सुसाइड करते हैं ना, जी उनकी आत्मा इधर उधर भटकती है, भूख लगती है और कुछ ऐसे, मतलब आत्मा को भाव भावना होते हैं क्या? आत्मा को, सॉरी दोबारा बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। आत्मा को क्या भावना होती है? आत्मा को भावना होती है क्या, ऐसा भावना, हाँ पूछना है हाँ, मुझे। अच्छा, मतलब फीलिंग्स होती हैं या नहीं हाँ, होती? फीलिंग्स। ओके, हो गया प्रश्न, यही है, यहां तक ही है। आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया? मुकुंद, आप अपने आप को, हाँ, आप म्यूट हो गए थे। ये यहीं तक है आपका प्रश्न? हाँ यस सर। ठीक है, अभी आप अपने आप को म्यूट मत करना, आप अपना माइक खुला रखिए। देखिए एक बात, ज्यादा मैं इसके बारे में, तो हम अभी सेकंड चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहां पर इसका डिस्क्रिप्शन आएगा, बट शॉर्ट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं, कॉमन सेंस से आप भी समझ सकते हो। हमारी बॉडी के अंदर फीलिंग होती है, या हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो उसमें फीलिंग होती है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जरा सोच के मुझे बताइए। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, हमारी सॉरी सर। फिजिकल बॉडी में फीलिंग होती है, या हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जिसमें फीलिंग होती है? फीलिंग तो ब्रेन में होती है ना। ब्रेन, चलिए ब्रेन, ठीक है, ये आंसर भी वो नहीं है, गलत नहीं है, कुछ हद तक ठीक है, पार्शल। मैं इसको थोड़ा इजीली बता देता हूँ। जब किसी, आपने कभी अपनी लाइफ में डेड बॉडी को देखा है जिसके प्राण निकल गए हो? कभी मौका मिला होगा जीवन में देखने का, या कभी किसी मरे हुए पक्षी को देखा हो, कभी किसी मरे हुए चूहे को देखा हो? हाँ ये देखा है? उसमें किसी तरह की फीलिंग आपने कभी नोट करी है? कभी जैसे घर पे आपके कोई मच्छर मक्खी मरा हुआ पड़ा होता है, उसमें कोई फीलिंग होती है? नहीं सर। उसमें ब्रेन होता है? ब्रेन तो डेड ही होगा। होता है या नहीं होता? होता है होता है। होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ शॉर्ट में, अभी ये बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है, ब्रेन भी एक फिजिकल पार्ट है बॉडी का। ब्रेन का रोल है थिंकिंग में, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ब्रेन एक हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चलता है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो उसकी वजह से फीलिंग्स होती हैं। तो जो आपका प्रश्न था कि आत्मा में फीलिंग्स होती है नहीं होती है, तो अब आप समझ जाइए कि शरीर में, पहली बात तो अभी हमने ये समझा, ये प्रूव किया कि फिजिकल बॉडी में फीलिंग्स नहीं होती हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी तो मरने के बाद वहीं पड़ी हुई है, लेकिन उसको तो चाहे आप लात मारिए, गाली दीजिए, वो रिएक्ट नहीं करेगी, है ना। तो लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो उसके अंदर कॉन्शियसनेस के रूप में प्रेजेंट है, और वो फीलिंग रखती है। तो जब किसी ने सुसाइड कर लिया तो उसकी फिजिकल बॉडी तो वहीं पर ही खत्म हो गई, मतलब पड़ी है सामने, लेकिन आत्मा अर्थात जो उसके अंदर रहने वाला जो कुछ तत्व था, वो क्या था वो हम बाद में समझेंगे। वो जब चला गया तो फीलिंग्स की जो कैपेसिटी थी, जो फैकल्टी थी फीलिंग की, वो उसके साथ ही अब आगे चली गई है। तो इसलिए आपका प्रश्न सीधे उसका उत्तर यही निकलता है कि हाँ, आत्मा में फीलिंग्स होती हैं। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कोई प्रश्न। डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा है कि ये क्वेश्चन मेरा भी था, आत्मा में होती है, तो उन्होंने समझ गए हैं। संजय जी ने कमेंट दिया, दैट्स द रीजन कृष्णा इज कंडेमिंग अर्जुन्स थॉट प्रोसेस एंड कॉल्स इट लोअर एंड नॉलेज। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी संजय जी ये सब बातें बाद में आएंगी, अभी सस्पेंस को हम रिवील नहीं कर सकते। अब जब भगवान का रोल आएगा तो वो अपने आप, जब वो श्लोक आएंगे तो वहां पर ये टॉपिक आएगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि और कोई चैट बॉक्स में क्वेश्चन नहीं है,
तो क्या हम मनीष जी को भजन सुन लेते हैं, क्योंकि 12 तारीख को कुछ लोग 11 के बारे में बोल रहे हैं, बट हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में 12 तारीख की जन्माष्टमी डिक्लेयर्ड है। तो क्योंकि हम उस दिन तो नहीं मिल पाएंगे आपस में, एक वैसे जन्माष्टमी पे एक प्रोग्राम प्लान हो रहा है, जो भी आप लोगों की इच्छा हो तो मैं काम करूंगा, मैं उसका ऑनलाइन लिंक, वो भी जूम पे ही होगा, उसमें भजन होंगे, भगवान का अभिषेक होगा रात के समय। तो रात के 9:15 से लेकर रात के 12:15 बजे तक 3 घंटे तक उसमें कंटिन्यूस एक के बाद एक कुछ परफॉर्मेंसेस होती रहेंगी। मैं उसका लिंक आप सबको भेज दूंगा, जिसकी भी इच्छा हो, क्योंकि इस बार तो आप जन्माष्टमी मंदिरों इत्यादि में तो नहीं जाएंगे, सब लॉकडाउन की वजह से अपने अधिकांश लोग घरों में ही मनाएंगे। तो आप जो भी चाहें तो उसमें मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी मैं अपनी तरफ से इस क्लास को यहाँ विश्राम दे रहा हूँ। मनीष गोयल जी हमें एक छोटा सा भजन सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने ना मुझे इसको मनीष क्या करूं, मैं वो भजन शेयर करूं या वो सिंपल है तो उसको वो हाँ, चलने दें? जैसे जैसे में भी आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक सेकंड मनी, मैंने उसको वो लिया था उस पे, मैं एक सेकंड उसको शेयर में डाल देता हूं ताकि आप लोग उसको इजीली फॉलो कर सकेंगे। ठीक, देखिए वो स्क्रीन पे शायद आ गया होगा। हाँ, स्क्रीन पे हाँ ये जी, आ बटन है, गया। आप सब देख पा रहे हैं। तो मनीष जी आप बोलिए, तो ये अपने आप ही आपकी वीडियो भी इधर आ जाएगी, आप बोलिए प्लीज। ठीक, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई। और मैं आशा करता हूं कि प्रभु की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। और इस भजन के माध्यम से ठाकुर जी से एक प्रार्थना करते हैं कि आइए, हम आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस बार आकर आप हमें दर्शन अवश्य दें। और ये जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है, तो आप उसे दर्शन देकर आप सार्थक दें। घनश्याम तुम न आए, घनश्याम तुम न आए, जीवन ये बीता जाए, जीवन ये बीता जाए, घनश्याम तुम न आए, घनश्याम तुम न आए, तेरा वियोग प्यारे अब तो सहा न जाए, तेरा वियोग प्यारे अब तो सहा न जाए, एक बार आ भी जाओ, एक बार आ भी जाओ, बैठे हो क्यों भुलाए, बैठे हो क्यों भुलाए, घनश्याम तुम न आए, घनश्याम तुम न आए, मैं ढूंढती थी दर दर पर तुम नजर न आए, मैं ढूंढती थी दर दर पर तुम नजर न आए, मुझे क्या पता था मेरे, मुझे क्या पता था मेरे, इस दिल में हो समाए, इस दिल में हो समाए, घनश्याम तुम न आए, घनश्याम तुम न आए, जीवन ये बीता जाए, घनश्याम तुम न आए, जीवन की संध्या बेला अब आ चुकी है प्रीतम,
जीवन की संध्या बेला अब आ चुकी है प्रीतम, उस वक्त आ भी जाना, उस वक्त आ भी जाना, जब प्राण तन से जाए, जब प्राण तन से जाए, घनश्याम तुम ना आए, घनश्याम तुम ना आए, जीवन ये बीता जाए, जीवन ये बीता जाए, घनश्याम तुम ना आए, घनश्याम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें एक दूसरे ही माहौल में पहुंचा दिया। मुझे लग रहा है कि एक किसी हमें खास एक भजन संध्या भी हम पूरी एक्सक्लूसिव कर सकते हैं मनीष जी के साथ। हाँ, तो जैसा ठाकुर जी चाहें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपना प्रोग्राम यहीं पर ही विश्राम दे रहे हैं। हम एक बार महामंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि जो भी नए श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अगर पुरानी क्लासेस सुनना चाहते हैं तो एक YouTube पे चैनल है कमल गीता क्लासेस, वहाँ पे आप उसमें से उनको आपको सारी पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी। और हम हर संडे 5 से 6 हमारा ये समय फिक्स है, ये जूम पे ऑनलाइन सेशन होता है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में एक बार डाल रहा हूँ ताकि जो नए लोग यहाँ पर हैं, मैं कुछ देख रहा हूँ शायद कुछ नए लोग हैं, तो उनको अगर ज़रूरत पड़े तो ये नंबर यहाँ से ले सकते हैं। मैं बोल भी रहा हूँ 98-100-94098। आप लोग चैट बॉक्स से देख लीजिए, मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है, तो जिसको भी रिकॉर्ड करना है वो ले लीजिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।